और मुझे बुला के अंदर फिर ऐसे बोली कि तुम्हारी रिपोर्ट दिखाओ कि कौन सी है अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई मैंने। उसको देखने के बाद ऐसे बोली कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और तुम्हें अभी डिलीवरी के लिए जाना पड़ेगा, रेवाड़ी देवज्योति हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ऐसे बोली। और मुझे ऐसे बोली कि तुम्हारे ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं गई तो फिर ऐसे से बोली कि दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा और मैं आपको ना यहीं से भेज रही हूँ। अगर डॉक्टर ही अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को प्राइवेट में भेज रहे तो क्यों भेज रहे हैं? तो प्रीति मैडम ने पता नहीं क्या धमकाया, क्या कहा, न बोली जल्दी से जाओ, जल्दी से जल्दी लेकर रिवाड़ी जाओ देवज्योति के, और बच्चे का वेट बढ़ रहा है और खतरा है बच्चे को। मैंने डॉक्टर प्रीति के पास फ़ोन किया था कि मैडम ये ऐसे ऐसे मतलब 35-40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो फिर डॉक्टर प्रीति ने हमें बोला कि ये तो 70-80 हज़ार रुपये में मतलब होता है ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये तो मेरे कहने पे तुम्हारे 35 से 40 हज़ार रुपये लगे हैं। अच्छा, तो क्या ऐसे लोगों को भी रेफर किया जाता है जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और उनके साथ वहाँ पे जाके ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है? हाँ जी, बहुत ऐसे केसों को भेज देती है और वहाँ जाने के बाद उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है जी। सर डरा दिया जाता है, पेशेंट एकदम डर के घबरा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? कहा जाता है जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल देवज्योति अजीवाराम में चले जाओ, नहीं तो आपका बच्चा पेट में ही मर सकता है जी। तब डॉक्टर प्रीति ने कहा कि तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। सीएमओ सर तुम्हारी सुनेंगे? रेवाड़ी के डॉक्टरों से मेरी बहुत अच्छी बनती है और तुम्हें सीएमओ सर तक पहुंचने कौन देगा? और मैंने सीएमओ सर के पास मेल भी की है और बाई पोस्ट भी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा मैडम रेवाड़ी हॉस्पिटल में सरकारी में चली जाऊंगी, तो मैडम ने मना कर दिया। बोली नहीं तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। नाहर सीएचसी जो कि कोसली विधानसभा के अंडर आता है और रेवाड़ी जिले के अंदर आता है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसके अंदर जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर जो सारे आरोप हैं वो हैं। और आरोप ये है कि वो अपने मरीजों को वहां से रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और जो आरोप लगाने वाले शख्स हैं वो हमारे पास में मौजूद हैं। अब उनके साथ में क्या घटना घटित हुई है, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी कैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को रेफर कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हम नेहरूगढ़ गांव के अंदर मौजूद हैं और यहां पे जिन शख्स के साथ ये घटना हुई है वो मेरे साथ यहां पे मौजूद है और काफी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि यह घटना हो चुकी है और उसी सीएचसी के अंदर। तो चलिए पहले इन्हीं से जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम अनूप है। अनूप जी, घटना क्या हुई, आपके साथ क्या हुआ? मुझे गुमराह करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया डिलीवरी के लिए। किस डॉक्टर ने भेजा आपको? डॉक्टर प्रीति ने। डॉक्टर प्रीति नाहर सीएचसी के अंदर मौजूद? हाँ सर। क्या कहा, क्या गुमराह किया आपको? हम रेगुलर चेकअप के लिए गए थे नाड़ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने हमें बिना रेफर किए ईओपीडी से बिना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला। तो हम गए वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जाके हमने डॉक्टर प्रीति हमारे पास फ़ोन कर रही थी बार बार। तो उन्होंने हमारे पास मतलब हमें बोला, हम वहाँ पे जाके एडमिट हो गए। तो हमने वहाँ पे काउंटर पे जाके फीमेल स्टाफ था वहाँ से उनसे बोला कि मतलब हमें डॉक्टर प्रीति ने भेजा है। तो उन्होंने हमें एडमिट कर लिया और फिर हमें मतलब 30 मिनट बाद ये बोला कि आपकी मतलब बच्चे की धड़कन कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ऐसे बोलो प्राइवेट ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जब आप नाहर सीएचसी के अंदर थे तो उस समय पे डरा के क्या बताया गया, कैसे डराया गया आपको? हमें ऐसे बोला गया कि अभी के अभी चले जाओ जल्दी से, वरना बच्चे के मतलब वजन ज़्यादा हो रहा है, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, बच्चे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। ठीक है, ये बात किसने बोली आपको? डॉक्टर प्रीति ने भी बोला था जी। हाँ सर। फिर उसके बाद में जब आपको कौन से हॉस्पिटल में रेफर किया गया? हमें देवज्योति प्राइवेट हॉस्पिटल रेवाड़ी में रेफर किया गया था। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या कहा आपको? वहाँ पे उन्होंने जाके हमें एडमिट कर लिया। वहाँ पे फिर 30 मिनट बाद ही उन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने उसकी बात सुन के डॉक्टर प्रीति के पास फ़ोन किया। तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था उस टाइम। तो उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन की मतलब अनुमति दे दी। बच्चे की जान खतरा ना, उन्होंने ऐसे डराने लग रहे थे, तो हमने अनुमति दे दी। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो डॉक्टर प्रीति ने हमें बोला था कि 7-8 हज़ार रुपये में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी देवज्योति प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वो मेरी भाभी वगैरह है, ऐसे बोला था डॉक्टर प्रीति ने जी। तो फिर अभी हमारे 35 से 40 हज़ार रुपये लग गए उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में।
उसके बाद हमने जैसे हमारा मतलब वहाँ से फ्री हुए ना उस दिन, तो उन्होंने बोला कि मैंने डॉक्टर प्रीति के पास फ़ोन किया था कि मैडम ये ऐसे ऐसे मतलब 35-40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो फिर डॉक्टर प्रीति ने हमें बोला कि ये तो 70-80 हज़ार रुपये में मतलब होता है ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये तो मेरे कहने पे तुम्हारे 35 से 40 हज़ार रुपये लगे हैं। अच्छा। तो फिर हमने वहाँ पे पैसे जमा कर दिए, बल्कि जबकि मतलब मेरे वाइफ को सब कुछ BP वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, ब्लड वगैरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था और नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो सकता था। अच्छा, आपसे यही बात मैं पूछूंगा। पहले आप ये बताएं कि प्राइवेट में ही क्यों भेजा गया, सरकारी में भी तो भेजा जा सकता था, इसके पीछे क्या? डॉक्टर प्रीति ने मतलब या पहले खुद कोशिश करनी थी, अगर यहाँ से मतलब कोई नहीं मतलब कुछ नहीं होता तो फिर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल रेवाड़ी में भेजना था, ये वहाँ भी अगर कुछ नहीं होता तो हमें रोहतक भेजना था सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया पहले ही शुरू में ही। वो ऐसे बोले कि मतलब डिलीवरी के लिए अभी टाइम भी था, मतलब 7-8 दिन का टाइम भी था, फिर भी उन्होंने मतलब उस दिन रेगुलर चेकअप के लिए गए थे, उन्होंने भेज दिया। बिल्कुल। तो क्या इस चीज़ के लिए आपने कहीं और भी चेकअप करवाया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, हमने नाड़ हॉस्पिटल में पहले चेकअप करवाया था, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है। हम रेवाड़ी भी गए थे सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल था, बच्चे की धड़कन वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल हो सकता था, लेकिन उन्होंने देव ज्योति प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया। ठीक है। तो और भी ऐसे लोग हैं जो कि यही शिकायत लेकर के आ रहे हैं? हाँ सर, ऐसे। अच्छा, इसके बाद आपने कहीं शिकायत लगाई है इस बारे में? हाँ, मैंने सर शिकायत लगाई थी, अभी ये सी विंडो के पास शिकायत लगाई थी, अभी मेरी सुनवाई हुई है जी। मैं 3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरी सुनवाई हुई है। तो अब वहाँ पे आपका जो बच्चा है वो ऑपरेशन के बाद में हुआ है? हाँ, ऑपरेशन के बाद में हुआ है। तो सीधी सीधी जो बातें हैं वो आपको समझ आ रही होंगी धीरे धीरे कि मामला आखिर हो क्या सकता है। इधर जो यहाँ पे शख्स मौजूद थे, इनकी जो माताजी हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप बताएं मामला क्या है, क्या कुछ बोला उन्होंने डॉक्टर? जी, मेरे बहू बेटा ये जाते थे चेकअप करवाने, तो प्रीति मैडम बोलती थी कि भाई आपके नॉर्मल ही करवाऊंगी रितु, अरे हाँ आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है, खून की भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये न बोली ठीक है जी, तो न बोली बच्चा हो जब आप यहाँ आ जाना जी। हाँ, तो बच्चा होने में तो 7 दिन बाकी थे जी। फिर ये वैसे चेकअप करवाने गई थी, इसको बुखार हो गया था, तो चेकअप करवाने गई थी, तो मैं और मेरा ये आदमी हम तो अपने मजदूर के लिए बाहर गए थे, मेरे बहू और बेटा गए थे नाड़, उसको मतलब दिखाने गया था चेकअप करवाने। तो प्रीति मैडम ने पता नहीं क्या धमकाया क्या कहा, न बोली जल्दी से जाओ, जल्दी से जल्दी लेकर रिवाड़ी जाओ देवदेती के, और बच्चे का वेट बढ़ रहा है और खतरा है बच्चे को। हाँ, तो ये बोलिया कि जी मैं कैसे जाऊँ, मेरे माँ बाप तो बाहर गए हुए हैं, मैं कोई पैसा भी तो कुछ भी न बोली मैं वो भेज दूँगी, वो क्या बोलते हैं गाड़ी वो, हाँ वो मैं भेज दूंगी और अब यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये बोलिया कि नहीं अब मैडम घर ने तो होगा पैसा दे लिया भाई कुछ न, बोली नॉर्मल होगी 5-7 हज़ार लगेंगे और नॉर्मल बच्चा होएगा और जाओ। हाँ, ये फिर घर आए हैं जी, फिर हम तो ना हमारे पास फ़ोन किया है, हम दूर थे, जन बोले मम्मी पापा नून बात से और डॉक्टर नून ऐसे ऐसे कहा से, तो भाई मुझको भाई आप ले जाओ भाई, नॉर्मल की कैसे है तो मुझको ले जाओ भाई, 5-7 हज़ार लग जाएगा तो कोई बात नहीं भाई। हाँ, तो मुझको भाई वो भी सरकारी से उसने सोच समझ के बताई होगी, तो ये फिर चले गए हमारे पीछा थे, और एक मेरी बहन गई से इनके साथ, ये तीनों चले गए वहाँ। तो जी ये फिर मतलब अन्य बीच में वो देख ना प्रीति जल्दी जल्दी फ़ोन कर रही, हम बीच में ये कर ये सरकारी में गए, सरकारी में जी ने दिखाया बढ़ाया, सरकारी में कहा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप जब मतलब यहाँ जब ठाड़ते मतलब करो भी सो दाखिल तो हम रात को इसको नहीं देखेंगे और कल सुबह इसकी कोई गोली दवाई दे देंगे, नहीं तो आप ले जाओ कहीं भी। तो जी ये बच्चे थे इनके किसी भाई ज्ञान नहीं होया, क्यों प्रीति मैडम ने इन्हें डरा रखा था। ये फिर जी वहाँ से चले गए प्रीति वहाँ देवदेती के, तो वहाँ जाकर जी उसने थोड़ा बहुत कोई सुआ लगाया होगा, थोड़ी बहुत देखा, वही होगी 30-35 मिनट, इतने में उसने प्रीति मैडम ने बोलिया कि भाई बच्चे की वो धड़कन बढ़ रही है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। फिर उसने बस इसने बोलिया कि भाई बालक था डर गया जी, इसने कह दिया कि भी कर दो ऑपरेशन जी, उसने ऑपरेशन कर दिया। काम के आते हैं, कोई सरपंच है कोई बड़ा आदमी है जो उसकी बैठा उठ से आते हैं भाई फैसला कर ले प्रीति मैडम के, तो उनकी कहते हैं कि नहीं तो मतलब तुम कुछ नहीं भी होया तो मतलब प्रीति मैडम का क्या बिगाड़ लोगे तुम, नहीं तो जो तुम्हारे पैसे लगे मतलब तुमने 2 दिवा देंगा। तो जी हमने बोला देख हमने पैसा नहीं चाहिए,
हमने जैसे हमारी बहू को काटा गया, ऑपरेशन हुआ, इसका 4 महीने से दिक्कत है जी, उसका कोई हल निकालो, हमने पैसा नहीं चाहिए जी, और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारे साथ होया, जो प्रीति मैडम ने ऐसा किया, हमारे साथ धोखा किया जी उसने, ठीक है। तो मैं तो जी यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिन महिला की वहाँ पे डिलीवरी हुई थी वो भी हमारे साथ में मौजूद है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताएं, क्या आप लोगों को वहाँ पे डराया धमकाया गया था? हाँ जी, मेरा नाम रितु है और मैं वहाँ पे बुखार हो गया था और मैं उसके चेकअप के लिए गई थी जी। तो वहाँ पे वो सारा चेकअप कर दिया था, मेरा सब कुछ हो गया था। लेकिन आते टाइम मैडम बोली कि इधर आओ और मुझे बुला के अंदर फिर ऐसे बोली कि तुम्हारी रिपोर्ट दिखाओ कि कौन सी है अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई मैंने, उसको देखने के बाद ऐसे बोली कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और तुम्हें अभी डिलीवरी के लिए जाना पड़ेगा, रेवाड़ी देवज्योति हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ऐसे बोली। और मुझे ऐसे बोली कि तुम्हारे ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं गई तो फिर ऐसे से बोली कि दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और मैं आपको ना यहीं से भेज रही हूँ, यहीं से एम्बुलेंस भेज रही हूँ, आप उसमें जाओ, ऐसे बोला गया। मुझे बहुत डराया था और तभी मैंने घर पे फ़ोन किया था, फिर घर वाले भी घर पे नहीं थे, डर गए थे। तो आप लोगों ने कहीं कुछ ये नहीं कहा कि सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं? कहा था मैंने, प्रीति मैडम से भी कहा था कि मैडम आप यही मुझे एडमिट कर लो और यही देख लो। तो मैडम ने ऐसे कहा मुझे कि यहाँ पे तो मेरे पास सामान नहीं है और मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैंने कहा मैडम जी आप मीटिंग बाद में कर लेना, एक बार मुझे चेकअप कर लो, चेकअप करके बता दो। फिर बोली कि नहीं आप बेटा वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, वहाँ पे जाओ आप। मैंने कहा मैडम रेवाड़ी हॉस्पिटल में सरकारी में चली जाऊँगी। तो मैडम ने मना कर दिया, बोली नहीं तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुम देवज्योति में जाओ, ऐसे कहा मुझे। अच्छा, तो क्या जबरदस्ती लोगों का ऑपरेशन करवाया जा रहा है? हाँ जी, वहाँ पे जाने के बाद भी मैंने वहाँ पे देवज्योति में जाने के बाद भी मैंने वहाँ पे पूछा कि प्रीति मैडम का फ़ोन आया था, तो वहाँ पे बोला गया कि हाँ प्रीति मैडम भी यहाँ पे आई है और अभी गई है, हमारी बात हो चुकी है, आप इधर आ जाओ, एडमिट करना है आपको। और जाते ही मुझे बहुत मतलब 10-15 मिनट हुए थे वहाँ पे लेटे हुए और एक इंजेक्शन दिया था। उसके बाद थोड़ा पेन शुरू हुआ, पेन शुरू होते ही उन्होंने मेरी ऐसे बोली कि बच्चे की धड़कन बढ़ रही है और दिक्कत हो रही है आपको बहुत, अब कुछ भी हो सकता है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। समय से पहले आपका ऑपरेशन हाँ, कर दिया गया? समय से पहले ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर अंदर कर दिया गया मेरा ऑपरेशन वगैरह। भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं जो कि साफ तौर पे और सीधे सीधे जो आरोप हैं वो उसी डॉक्टर के ऊपर लगा रही हैं जिसका नाम आप बार बार सुन रहे हैं, CHC नाहाड़ और डॉक्टर प्रीति। उसके ऊपर आरोप लगाने वाले एक शख्स और भी हैं हमारे साथ में। जी आप बताएं, क्या ऐसी जो घटनाएं हैं वो वहाँ पे आम है? पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम सरिता है, मैं नाड़ हॉस्पिटल में अप्रेंटिस कर रही हूँ फिलहाल जी कोप्पा की। बिल्कुल, तो आप ये बताएं क्या ये घटनाएं आम है? ऐसी चीजें? हाँ जी आम है, आम लोगों की समस्या है। डॉक्टर प्रीति लोगों को गुमराह करके प्राइवेट हॉस्पिटल भेजते अपने कमीशन के चक्कर में। जी क्या सरकारी हॉस्पिटल वाले सुविधा नहीं दे रही एनसीओ को? जी बताओ आप, क्या नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, आप अपनी बात कीजिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरियों के लिए भेजती है और अल्ट्रासाउंड के लिए दीपक अल्ट्रासाउंड वाले के पास ही भेजती है। अगर कोई एएनसी किसी दूसरे अल्ट्रासाउंड से चेकअप करवाती है तो बोलती है कि गलत है, दीपक वाले से करा के लाओ। जी। और आप ये बताओ, क्या सरकारी हॉस्पिटल की कहीं छुट्टी होती है? जी। छुट्टी होती है तो हमें बताएं। सरकार क्या एनसीओ को ये सुविधा दे रही है? SGM प्रोग्राम जो महासुरक्षित जननी प्रोग्राम चलाया गया, क्या वो गलत है? अगर डॉक्टर ही अपने कमीशन के चक्कर में लोगों को प्राइवेट में भेज रहे तो क्यों भेज रहे हैं? क्या सरकार इनके प्रति कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती? जी, तो क्या आपके पास इन चीज़ों के लिए सबूत भी हैं? हाँ जी, मेरे पास सबूत है। किस फॉर्मेट में? ऑडियो में, वीडियो में? ऑडियो में है सर। ऑडियो में सबूत है और उन सबूत के अंदर साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी लिया है। हाँ जी, हॉस्पिटल का नाम भी लिया हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में भेजती हैं? देवज्योति और जीवाराम हॉस्पिटल, और अल्ट्रासाउंड के लिए दीपक वाले के पास। जी, तो अभी जो उधर वो जो शख्स बता रहे थे सारी चीजें, वो बोल रहे थे कि एम्बुलेंस भी खुद प्रोवाइड की। हाँ जी, एम्बुलेंस भी प्राइवेट हॉस्पिटल की ही भेजती है, जबकि यहाँ नाड़ हॉस्पिटल में हर एक समय पर मौजूद रहती है एम्बुलेंस जी, और प्राइवेट के लिए बोलती है, और प्राइवेट वालों के लिए ही प्राइवेट की ही एम्बुलेंस बोलती है। क्या ये सही कर रही है डॉक्टर प्रीति? तो क्या ऐसे लोगों को भी रेफर किया जाता है जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और उनके साथ वहाँ पे जाके ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है? हाँ जी, बहुत ऐसे केसों को भेज देती है और वहाँ जाने के बाद उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है जी। क्या गरीब लोगों की सहायता नहीं कर सकते हम? हर एक बंदा तो आज आवाज़ नहीं उठा सकता, लेकिन हम तो आवाज़ उठा सकते हैं जी। डॉक्टर प्रीति के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में शायद बहुत सी ऐसी जो लेडीज हैं वो आती होंगी जिनके साथ यही हो रहा है। हाँ जी, किसी को जो भी आपने नाम लिया अभी उन्हीं हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाता होगा उनको सभी? हाँ जी, सभी को उन्हीं हॉस्पिटलों के अंदर भेजा जाता है जी। तो क्या उन लोगों में से भी किसी ने ये सीएम विंडो वगैरह और कुछ लगाया? 2-4 लोगों की भी लगी हुई है सर। अच्छा, और भी लोगों की और लगी हुई है। हाँ जी, और आपके पास सबूत भी है? सारी मेरे पास चीजें सबूत आपके भी है पास सब मौजूद चीज़ों के, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास में सबूत भी मौजूद हैं और सबूत इन्होंने बताया कि इनके पास ऑडियो के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर डॉक्टर प्रीति खुद साफ साफ कह रही हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके अंदर वो इन लोगों को भेजना चाहती हैं उनके अंदर भेजती हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम भी लेती हैं और साथ साथ उन लोगों को ये भी बताती हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या वहाँ पे जो पेशेंट जाता है उसको डराया जाता है? बिल्कुल सर, डरा दिया जाता है। पेशेंट एकदम डर के घबरा जाता है। क्या कहा जाता है वहाँ? उनको कहा जाता है जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल देवज्योति अजीवाराम में चले जाओ, नहीं तो आपका बच्चा पेट में ही मर सकता है जी। डॉक्टर प्रीति यही बोलती है सभी को। साफ तौर पे जो चीज़ें ये बता रही हैं और वहीं पे अप्रेंटिस ये करती हैं और वहीं की जो चीज़ें हैं, जो खुलासे हैं वो यहाँ पे ये कर रही हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं और गंभीर आरोप। जी बताएं। मैंने डॉक्टर प्रीति से इस मैटर में बात भी की कि मैं सीएमओ सर से आपकी शिकायत लगवाऊंगी। तब डॉक्टर प्रीति ने कहा कि तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। सीएमओ सर तुम्हारी सुनेंगे? रेवाड़ी के डॉक्टरों से मेरी बहुत अच्छी बनती है और तुम्हें सीएमओ सर तक पहुंचने कौन देगा? और मैंने सीएमओ सर के पास मेल भी की है और बाई पोस्ट भी भेजा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो उसके बाद मैंने सीएम विंडो लगाई थी। अच्छा, कहाँ लगा चुके हैं अभी आप? अभी मैंने अनिल विज के पास भी बाई पोस्ट भिजवा दी थी, स्वास्थ्य मंत्री के पास, और सीएमओ सर रेवाड़ी उनके पास भी भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जी बिल्कुल। और अब सवाल खड़े यहाँ पे ये होते हैं कि क्या कोई सरकारी जो डॉक्टर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को रेफर कर सकता है? और रेफर लिख करके बाकायदा नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके जो सबूत हैं बोलने के वो साफ तौर पे इनके पास में मौजूद हैं। जिस ऑडियो के अंदर बोला गया है कि फला फला हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं और उन हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के आप अपना पूरा जो ट्रीटमेंट है या डिलीवरी है वो आप वहाँ पे करवा लें, और उनको वहाँ पे वो चीज़ें सुझाई गई, बताई गई, और उसके बाद में जो मरीज होता है या फिर डिलीवरी का केस होता है उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो भी आप समझ ही सकते होंगे। और उसके साथ साथ क्या ये सब कुछ कमीशन के लिए किया गया है जैसा कि यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है? अब क्या सरकार या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या इन चीज़ों की जांच करेंगे? क्या इन चीज़ों के ऊपर एक्शन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नहीं तो फिर हर सरकारी अस्पताल के अंदर जो भी डॉक्टर्स हैं वो ऐसा ही करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।